हेलो फ्रेंड, मैं एक्समन रेंडवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग गाइड क्लासेस के अंदर। तो फ्रेंड, एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए जो नर्सिंग एग्जाम है उनके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्लास लेके आया हूं। ये क्लास अपनी जो एमसीक्यू की रहेगी और मोस्टली वैक्सीन और इम्यूनाइजेशन के ऊपर रहेगी। ठीक है, तो आज का जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोगों के सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टाइप ऑफ बीसीजी वैक्सीन, कि जो बीसीजी वैक्सीन है ना वो किस टाइप की होती है, यानी किल्ड होती है, आपकी टॉक्सोइड होती है, लाइव होती है, तो किस टाइप की अपनी वैक्सीन होती है। तो ऑप्शन ए कह रहा है किल्ड वैक्सीन, ऑप्शन बी कह रहा है ट्रिपल वैक्सीन, ऑप्शन सी कह रहा है लाइव एटेन्यूएटेड, और ऑप्शन डी कह रहा है कंबाइंड वैक्सीन। क्या आपकी बीसीजी है, क्या वो आपकी किल्ड है, ट्रिपल वैक्सीन है, लाइव वैक्सीन है, कंबाइंड वैक्सीन है। तो फ्रेंड, जब अपन लोगों ने थ्योरी क्लास ली थी तो अपन लोगों ने वहां पर जो वैक्सीन है उसकी ट्रिक के ऊपर बात की थी। मैंने वो ट्रिक है वो यहाँ पर भी इंक्लूड कर दी है। एक बार आप उस ट्रिक को देख लें तो आपको इजीली जो भी लाइव वैक्सीन है और किल्ड वैक्सीन है उनके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन आते हैं, आपको यहाँ पे मैंने बीसीजी पूछा है, क्या पता आपको वहां पर कोई और वैक्सीन पूछ ले, तो वहां पर आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई कौन कौन सी वैक्सीन है वो अपनी होती है। तो ट्रिक है वो आप लोगों के सामने है। तो ट्रिक है वो क्या कह रही है, मैं इसको थोड़ा जल्दी पढ़ाऊंगा क्योंकि अपन जो थ्योरी क्लास है वो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। उस क्लास का लिंक मैं आपको वहां डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां पर आप ये ट्रिक की जो क्लासेज है वो वहां पर आप विजिट कर सकते हैं अगर आपको थ्योरी की क्लास चाहिए। तो ट्रिक क्या करिए, बेटा बहुत तेज, राम चाचा और मोहन मुझे जोर से रुलाते हैं, कि एक ट्रिक है लाइव वैक्सीन के लिए। ट्रिक किस चीज के लिए फ्रेंड, ये ट्रिक आपकी लाइव वैक्सीन के लिए है। लाइव वैक्सीन के लिए ट्रिक क्या करिए, बेटा बहुत तेज, राम चाचा और मोहन मुझे जोर से रुलाते हैं। तो बेटा का आप क्या लोगे, बेटा का बी होता है, बी फॉर बीसीजी ले लोगे, बीसीजी एक लाइव वैक्सीन है। बहुत को आपको भूल जाना है। तेज का आप लोगे टाइफॉइड, ठीक है। राम का आप लोगे रोटा वायरस, और चाचा का लोगे आप चिकन फॉक्स, और का लोगे आप ओपीवी, मोहन का लोगे मम्स, और मुझे का आप मीजल्स, जोर का जैपनीज एन्सेफेलाइटिस, और रुलाते हैं का रूबेला। तो ये आपकी ट्रिक है वो हो जाएगी किसकी, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन की। इसके अलावा एक ट्रिक और है जो बहुत बार अपन लोगों ने पढ़ी है, बॉय लव दी क्राइम। तो बी का बीसीजी हो जाएगा, बॉय में बी आता है उसका बीसीजी हो जाएगा, ओ का ओपीवी हो जाएगा, वाई यहाँ पर अपना मिस रहता है इसलिए अपन वाई का येलो फीवर होता है, टी का टाइफॉइड, सी का चिकन फॉक्स, आर का रूबेला, आई का इन्फ्लुएंजा, एम का मम्स और मीजल्स, और ए का एपिडेमिक टाइफस। ठीक है, तो ये अपनी थ्योरी ट्रिक रहने वाली है जो लाइव वैक्सीन के रिगार्डिंग। तो मैंने इसको थोड़ा फास्टली पढ़ाया क्योंकि थ्योरी क्लास अपन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे आप लोगों के मैसेज आते हैं कि सर एग्जाम का टाइम है, बहुत पास में है, तो ज्यादा अपन थ्योरी के ऊपर फोकस ना करके एमसीक्यू सोल्व करेंगे। हाँ, जिस टॉपिक की थ्योरी है वो अपन लोगों ने नहीं की है उसकी थ्योरी अपन साथ साथ में इंक्लूड करते रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि बीसीजी वैक्सीन क्या है। तो बीसीजी वैक्सीन में आप याद करो कि बेटा का आपने लिया था बीसीजी, बेटा को बी का आपने लिया था बीसीजी, वो क्या था लाइव वैक्सीन। या फिर बॉय लव द क्राइम में बी का आपने लिया था बीसीजी, तो वहां पर बीसीजी क्या रहने वाली है आपकी, लाइव वैक्सीन रहने वाली। तो अपना ऑप्शन सी है वो यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा कि लाइव वैक्सीन है वो कौन सी है, आपकी बीसीजी है। तो आप बोलोगे सर आपने लाइव वैक्सीन की ट्रिक तो बता दी, यहाँ पर किल्ड वैक्सीन के लिए और क्या लोगे आप। तो फ्रेंड, एक किल्ड वैक्सीन के रिगार्डिंग भी एक अपनी ट्रिक है, उसको भी एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं यहाँ पर। तो किल्ड वैक्सीन की ट्रिक है वो मैंने आप लोगों के लिए दो तरीके से बनाई है। एक मिनट, ओके। ट्रिक है वो अपन एक बार देख लेते हैं। तो ट्रिक क्या बोल रही है, किल्ड वैक्सीन की ट्रिक की बात करें अपन, तेरे प्यार में चाचा पागल हो गया। एक ट्रिक तो ये रहेगी, इसका हाफ पोर्शन तो ये रहेगा ट्रिक का कि तेरे प्यार में चाचा पागल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा रवि शर्मा इंडिया होते हुए जापान गया। ठीक है, क्या है, तेरे प्यार में चाचा पागल हो गया। और दूसरी ट्रिक क्या है इसकी, रवि शर्मा इंडिया होते हुए जापान गया। ठीक है, तो तेरे का आप लोग टाइफाइड, प्यार का आप लोगों को प्लेग, एम को यहां पर आपको छोड़ देना है, चाचा का आप ले लोगे कोलेरा, पागल हो गया को भूल जाना है, रवि का आप लोगे रेबीज,
शर्मा का लोगे आप साल्क यानी इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन, इंडिया का आप लोगे इन्फ्लुएंजा, होते का लोगे हेपेटाइटिस बी, और हुए के लोगे हेपेटाइटिस ए, और जापान का जैपनीज इंसेफेलाइटिस, ये किल फॉर्म वाला है। ठीक है, तो यहां पर अपनी ट्रिक है वो क्लियर हो चुकी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन था अपना बीसीजी। बीसीजी क्या है? एक लाइव वैक्सीन है, और किल्ड वैक्सीन और लाइव वैक्सीन के अलावा और भी कोई क्वेश्चन बनता है आप में तो आप ट्रिक से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है साइट ऑफ बीसीजी वैक्सीन की। सर जो बीसीजी वैक्सीन है वो किस साइड के ऊपर लगाते हैं? तो फ्रेंड्स साइड के रिगार्डिंग बीसीजी वैक्सीन से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, वो अपन यहीं पर सॉल्व कर लेंगे। तो कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं उनको एक बार देख लेते हैं। बीसीजी के रिगार्डिंग भी कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो अपन यहाँ पर ही देख लेते हैं। पहला आता है आपकी बीसीजी जो वैक्सीन होती है ना, वो एक पाउडर फॉर्म में होती है। ठीक है, बीसीजी वैक्सीन होती है वो एक पाउडर फॉर्म में होती है। पाउडर फॉर्म में कोई वैक्सीन रहेगी तो उसको अपन पाउडर फॉर्म में तो लगा नहीं सकते, उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बीसीजी के लिए क्या नीड होती है, मतलब बीसीजी वैक्सीन को डायल्यूट करने के लिए किस सॉल्यूशन की नीड होती है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो पहला मैंने यही इंक्लूड किया है, डायल्यूट यूज इन नॉर्मल सेलाइन। तो बीसीजी वैक्सीन को डायलेट यूज जो करने के लिए, डायलेट करने के लिए जो यूज करते हैं वो अपना क्या है? नॉर्मल सेलाइन है। क्या है अपना? नॉर्मल सेलाइन है। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि फुल फॉर्म ऑफ बीसीजी, तो बेसिलस कालमेटिन ग्यूरिन, ये बीसीजी की फुल फॉर्म होती है। बहुत बार अपन लोग जो ऐसा क्वेश्चन है वो आते हुए भी भूल जाते हैं, क्योंकि अपन क्या देखते हैं कि सर इजी क्वेश्चन है ये तो अपन याद कर लेंगे, या अपन को याद है। फिर एग्जाम में क्या करता है, एग्जाम में ऐसे तो है नहीं कि आपको जो ऑप्शन देगा वो एक दूसरे से को रिलेटेड नहीं रहेंगे। मोस्टली एग्जाम में जो आपको ऑप्शन मिलते हैं वो एक दूसरे से को रिलेटेड रहते हैं। अपन को क्या लगता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो वहां पर अपन लोगों को बस याद था कि हाँ बीसीजी वैक्सीन की जो फुल फॉर्म है वो अपन को आती है, लेकिन आती क्या, उसका जो प्रोनाउंसिएशन था वहीं पर अपन लोगों को मिस्टेक हो जाती है। तो क्या बेसिलस कालमेटी ग्यूरिन, ये बीसीजी की फुल फॉर्म होती है। नॉर्मल सेलाइन के रिगार्डिंग बात कर ली। नेक्स्ट है, इफ बीसीजी वैक्सीन नॉट एडमिनिस्ट्रेड एट बर्थ इट कैन बी एडमिनिस्ट्रेड अप टू 1 ईयर। की बीसीजी वैक्सीन है एट बर्थ दी जाती है। ट्रिक याद करो आप लोगों ने कि भो दो माजी के पास पड़ी चॉकलेट मुझे और ज्यादा। वैक्सीन के रिगार्डिंग जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने ट्रिक पढ़ी थी, उसकी क्लास भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो क्लास भी अगर आप लोगों को देखनी है तो वहां पर आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है, अगर फिर भी आपको वो क्लासेस है वो नीड हो, आपको जरूरत है, फिर से आपको पढ़नी है, तो आप मेरे को व्हाट्सएप या सॉरी आप कमेंट कर दें या व्हाट्सएप कर दें, मैं वहां पर आपको दोबारा से ये क्लास है अपने चैनल के ऊपर दोबारा से ये क्लास बनाकर डाल दूंगा। ठीक है, मोस्टली अपना फोकस है वो फिलहाल एमसीक्यू के ऊपर रहने वाला है। तो बीसीजी वैक्सीन है वो एट बर्थ दी जाती है। अगर आप लोगों ने एट बर्थ नहीं दी तो अपन उसको 1 साल तक भी दे सकते हैं, 1 साल बाद में अपन नहीं देंगे। तो अब बात आती है सर बीसीजी वैक्सीन आप कह रहे हो कि 8 बर्थ दे देते हैं और 1 साल तक भी दे सकते हैं, तो 8 बर्थ जो देंगे उसकी डोज कितनी रहेगी और जो 1 साल तक देंगे उसकी डोज है वो क्या रहेगी? क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि अपन को याद है सर बीसीजी वैक्सीन 0.005 ml देते हैं अपन, सॉरी 0.05, यहां पर एक जीरो एक्स्ट्रा लग गया, तो फ्रेंड यहाँ पर ये एक्स्ट्रा जीरो यहाँ पर लग गया है। तो बीसीजी की जो डोज होती है वो होती है 0.05 ml अगर अपन एट द बर्थ दे रहे हैं। ठीक है, और अगर एट द बर्थ अपन नहीं दे पा रहे हैं तो मतलब एक ये नहीं कि एक बर्थ तक अपन 1 मंथ तक अपन जो देते हैं वो 0.05 ml देते हैं। अगर 1 महीने तक अपन नहीं दे पाए तो 1 महीने से लेकर 1 साल तक है वो अपन इसको प्रिस्क्राइब कर देते हैं 0.1 ml। कहने का मतलब ये है कि बीसीजी वैक्सीन है वो 8 बर्थ अपन देते हैं, ये अपन लोगों को पता है। लेकिन बीसीजी वैक्सीन इन केस ऑफ अपन 8 बर्थ नहीं दे पाए तो अपन उसको कब तक दे सकते हैं? अगर बच्चा है वो 8 बर्थ यानी 0 से 1 महीने तक का है तो अपन उसको देंगे 0.05 ml। ठीक है, अगर 1 महीने से 1 साल का है तो उसको देंगे 0.1 ml अपन उसको बीसीजी वैक्सीन है वो देते हैं। ठीक है, ये बीसीजी वैक्सीन किससे प्रोटेक्ट करती है? टीबी से करती है। और ये क्वेश्चन यहाँ पर बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जैसे अपन लोगों ने अभी बात की कि जो बीसीजी वैक्सीन होती है वो अपन लोग है वो नॉर्मल सेलाई के अंदर डायलेट करते हैं। ठीक है, अब आप कहीं पर वैक्सीनेशन साइट पे जा रहे हो और बीसीजी वैक्सीन आपके पास है पाउडर फॉर्म में, उसमें आपने नॉर्मल सेलाइन डाली, ठीक है, उसको डायलेट कर लिया आप लोगों ने। अब डायलेट करने के बाद उसको अपन कितने समय तक यूज ले सकते हैं? ये नहीं कि आज डायलेट किया फिर 1 महीने बाद यूज कर रहे हैं या 15 घंटे बाद, 25 घंटे बाद, 10 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, तो एक लिमिट होती है कि अपन उसको कब तक यूज कर सकते हैं। तो अगर अपन लोगों ने बीसीजी वैक्सीन को डायलेट कर लिया तो उसको अपन विद इन 4 आवर्स के अंदर ही उसको यूज करना है, मतलब डायलेट करने के 4 घंटे तक ही अपन उसको यूज कर सकते हैं।
इन केस ऑफ अपन लोगों ने उसको 4 घंटे तक यूज नहीं किया तो उसको अपन को क्या करना है, डिस्कार्ड कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आफ्टर बीसीजी वैक्सीनेशन एन अल्सर में अपीयर ऑन द इंजेक्शन साइड एंड विल हेल्ड इन 8 to 12 वीक एंड लीव परमानेंटली। कहने का मतलब ये है कि आप लेफ्ट डेल्टोइड यानी लेफ्ट आउटर आर्म, जैसे ये भी पहले इसकी बात कर लेता हूं मैं, कि लेफ्ट आउटर अपर आर्म इज प्रीफर्ड साइट ऑफ इंजेक्शन, कि जो लेफ्ट अपर आर्म अपनी मतलब लेफ्ट हैंड की अपर आर्म है वहां पर अपन क्या करते हैं, बीसीजी वैक्सीन है वो लगाते हैं। लेफ्ट डेल्टोइड मसल्स के ऊपर अपन बीसीजी वैक्सीन है वो लगाते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि जहां पर आप लेफ्ट साइड के अंदर जहां पर आप बीसीजी वैक्सीन लगा रहे हो, ठीक है, वो जो साइड है वहां पर 8 से 12 वीक के बाद एक परमानेंट स्कार है वो प्रेजेंट हो जाता है। ठीक है, और वो परमानेंटली ही रहता है। तो यहां से 2 क्वेश्चन निकलते हैं। एक तो आता है कि ऐसी कौन सी वैक्सीन है जो परमानेंट स्कार है वो छोड़ के जाती है, तो आपकी बीसीजी रहेगी। कब तक आ जाता है, 8 से 12 वीक के अंदर आ सकता है। ठीक है, अब अपना क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि साइट ऑफ बीसीजी वैक्सीन लेफ्ट थाई, लेफ्ट डेल्टोइड, राइट थाई, राइट डेल्टोइड। तो अभी अपन लोगों ने बात की कि सर जो बीसीजी वैक्सीन होती है वो अपन लेफ्ट डेल्टोइड मसल्स के ऊपर है वो लगाते हैं। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा, बी अपना यहां पर राइट रहने वाला है, लेफ्ट डेल्टोइड। ठीक है, आगे की तरफ मूव करते हैं। तो आगे वाला क्वेश्चन आपके रिगार्डिंग क्या पूछ रहा है भाई, आगे वाला क्वेश्चन मुझे डायलेंट यूज फॉर बीसीजी। अभी अपन लोगों ने बात की थी कि कौन सा डायलेंट है वो यूज करते हैं बीसीजी वैक्सीन के, डिस्टिल वाटर, नॉर्मल सेलाइन, डेक्सट्रोज सॉल्यूशन या रिनल लैक्टेट। तो अपना राइट आंसर आप लोग कमेंट करें कि कौन सा सॉल्यूशन है वो जो अपनी बीसीजी वैक्सीन है उसको डायलेट करने के लिए यूज लेते हैं। अपना राइट आंसर कमेंट करें फास्टली। तो सर कौन सा सॉल्यूशन यूज लेते हैं, नॉर्मल सेलाइन है वो अपन यहां पर यूज लेते हैं। ठीक है, आगे मूव करते हैं। तो आगे तक मूव करते हैं तो आगे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप लोगों से, यूज्ड बीसीजी वैक्सीन शुड बी डिस्कार्ड आफ्टर। अभी मैंने ये बात की थी कि यूज्ड बीसीजी वैक्सीन, सिंपल सी बात है, ये पूछ रहा है कि जो बीसीजी वैक्सीन है जिसको आप यूज करें यानी जिसको आपने डायलेट कर लिया है, तो उस बीसीजी वैक्सीन को आप कितने घंटे पश्चात, कितने समय पश्चात उसको क्या करोगे, डिस्कार्ड कर दोगे। मतलब कितने समय पास है उसको आप यूज नहीं करोगे, 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स या एट द एंड ऑफ द डे। तो सिंपल सी बात है, अपन उसको 4 आवर्स के बाद में क्या करते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन के ऊपर करते हैं बात। तो क्या बोला, द वैक्सीन दैट लीव परमानेंट स्कार इन बेबीज इज, कैसी कौन सी वैक्सीन है जो लगाने के पश्चात परमानेंट स्कार है वो छोड़ जाती है। क्या मीजल्स है, पेंटाविलेट है, डीपीटी है, बीसीजी है। ये बात भी अपन लोगों ने अभी जो थोड़ी पढ़ी थी उसके अंदर बात की थी। तो परमानेंट स्कार है वो कौन सी वैक्सीन छोड़ जाती है, वो आपकी बीसीजी वैक्सीन होती है। जो परमानेंट स्कार है 8 से 12 वीक के अंदर परमानेंट स्कार है वो आपका देखने को मिलता है। तो बीसीजी वैक्सीन है जो परमानेंट स्कार छोड़ जाती है। ओपीवी वाज एडेड इन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल इन द ईयर, कि आपकी जो ओरल पोलियो वैक्सीन है वो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर कब ऐड की गई, 1979, 1976, 1995, 1984। तो फ्रेंड ओपीवी के रिगार्डिंग भी बहुत सारे क्वेश्चन है वो बनते हैं। और पहले मैं आपको बता दूं कि अपनी जो बीसीजी वैक्सीन थी उसके रिगार्डिंग जो अपने क्वेश्चन बनते हैं मोस्ट ऑफ वो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। फिर भी आपको अगर लगता हो कि कोई क्वेश्चन वो रिमेनिंग रह गया और जिसमें आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर दे, उसका सोल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिल जाएगा। जो ओपीवी के बारे में, ओरल पोलियो वैक्सीन की बात करें अपन, तो ओपीवी के बारे में क्वेश्चन बनता है कि मोस्ट हीट सेंसिटिव, कोल्ड चेन की क्लासेस देखी होगी आप लोगों ने, उसके अंदर मैंने ये बात बताई थी। मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन होती है अपनी कौन सी, ओपीवी। इसको अपन स्टोर करते हैं -20°C के ऊपर अपन इसको स्टोर करते हैं। प्लस पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च इन 1995, कि जो प्लस पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, प्लस पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो लॉन्च हुआ था आपका 1995, 1995 में आपका लॉन्च हुआ था। मार्च 16 इज ऑब्जर्व्ड एट नेशनल इम्यूनाइजेशन डे, कि आप नेशनल इम्यूनाइजेशन डे वो कब बनाते हैं, 16 मार्च को बनाते हैं। ठीक है, इन द इंडिया, क्यों बनाते हैं उस दिन, कुछ तो स्पेशल हुआ था इन द इंडिया, बिकॉज 16 मार्च 1995 was the day that first dose of OPV given in India। मतलब 16 मार्च 1995 में वो पहला दिन था जिस दिन इंडिया के अंदर पहली ओपीवी यानी ओरल पोलियो वैक्सीन है वो पिलाई गई थी। इस कारण से अपन इसको 16 मार्च को एवरी ईयर इम्यूनाइजेशन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, 16 मार्च को, जैसे क्वेश्चन यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो इम्यूनाइजेशन डे कब बनाते हैं, तो 16 मार्च को बनाते हैं।
जो वैक्सीन थी ओपीवी, उसको पहला जो ओपीवी वैक्सीन है वो कब लगाई गई थी, तो वो लगाई थी 16 मार्च 1995। अपना पीछे वाला क्वेश्चन याद करो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो ओपीवी वैक्सीनेशन के अंदर कब शेड्यूल की गई थी, तो ऑब्वियसली 1995 को ही ऐड की गई थी, इसी कारण से 1995 को ये वैक्सीन लगाई गई थी। तो अपना यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1995 अपना राइट आंसर यहाँ हो जाएगा। ठीक है, आगे जो ओपीवी के रिगार्डिंग क्वेश्चन बनते हैं वो पढ़ लेते हैं अपन। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंडिया हैज बीन सर्टिफाइड पोलियो फ्री ऑन 27 मार्च 2014, कि इंडिया को 27 मार्च 2014 को पोलियो फ्री है वो डिक्लेयर कर दिया गया था। यानी अब अपने इंडिया के अंदर पोलियो के पेशेंट है वो नहीं मिलते, यानी पोलियो अपने इंडिया के अंदर प्रेजेंट नहीं है। इंडिया रिपोर्टेड इट्स लास्ट पोलियो केस फ्रॉम वेस्ट बंगाल ऑन 13 जनवरी 2011। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन ये और बनता है कि इंडिया के अंदर लास्ट केस है वो पोलियो का कब मिला था, तो वो मिला था 13 जनवरी 2011 को मिला था। ठीक है, और कहां मिला था, वेस्ट बंगाल के अंदर आपको ये केस है वो मिला था। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है हाउस टू हाउस कैंपेनिंग वाज एडेड इन 2000 एंड 2001। ठीक है, तो आप लोग जब नर्सिंग करते थे तो आप लोगों की ड्यूटी लगी होगी पोलियो में, डोर टू डोर जब आप पोलियो पिलाते थे। ठीक है, तो वो हाउस टू हाउस कैंपेनिंग होगी ना, तो हाउस टू हाउस कैंपेनिंग वो कब एड की गई थी, 2000 से 2001 के अंदर जो कैंपेनिंग है वो एड की गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं पोलियो वो आपका ट्रांसफर कैसे होता है। पोलियो जो है वो एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में कैसे ट्रांसफर होता है, तो फीको ओरल रूट से ये ट्रांसफर होता है। इसके अलावा हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई है वो ऑल्सो फीको ओरल रूट से ही ट्रांसमिट होते हैं। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी, सी और डी है वो ब्लड ट्रांसमिशन होते हैं। पोलियो वैक्सीन प्रेजेंट इन, ये बोल रहा है कि पोलियो वायरस जो है, पोलियो वायरस है वो आपका कहां पर प्रेजेंट होता है, तो जो पोलियो वायरस होता है वो आपके इंटेस्टाइन में डिटेक्ट किया जा सकता है, आपके इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। जो आपके पोलियो वायरस से आपकी बॉडी में जाता है तो ये कहां पर प्रेजेंट होता है, आपके इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड आप चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओरल पोलियो वैक्सीन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, कि ओरल पोलियो वैक्सीन है वो क्या है, लाइव है, किल्ड है, टॉक्सिड है या नन ऑफ दीज। तो अपन लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले एक ट्रिक पढ़ी थी, बेटा बहुत तेज, राम चाचा और का आपने क्या लिया था, ओरल पोलियो वैक्सीन। वो क्या थी, आपकी लाइव वैक्सीन थी। तो आपकी ओरल पोलियो वैक्सीन क्या है, कि लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट याद करें प्लस पोलियो इज ए, कि प्लस पोलियो क्या है, कैंपेनिंग थी, सॉरी एक प्रोग्राम था, कैंपेनिंग थी, इंस्टीट्यूशन है या फिर ऑर्गेनाइजेशन है। तो प्लस पोलियो एक क्या था आपका, कैंपेनिंग थी, कि प्लस पोलियो क्या था आपका, एक कैंपेनिंग थी। ठीक है फ्रेंड, इसके रिगार्डिंग यही क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट अगर बात करें, व्हेन वाज द फर्स्ट राउंड ऑफ प्लस पोलियो इम्यूनाइजेशन इज स्टार्ट, कि जो प्लस पोलियो है उसका फर्स्ट राउंड है वो कब स्टार्ट होता है, दिसंबर 1994, दिसंबर 1995, जनवरी 1994 या नवंबर 1996। तो जो प्लस पोलियो है उसका पहला राउंड है वो स्टार्ट होता है दिसंबर 1995। तो यहां पर ऑप्शन बी है वो अपना राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वैक्सीन शुड नॉट एडमिनिस्टर टू चाइल्ड विथ हिस्ट्री ऑफ एनाफाइलेटिक रिएक्शन ऑफ नियोमाइसिन, कैसी कौन सी वैक्सीन है जो बच्चे के अंदर इंसर्ट नहीं की जानी चाहिए क्योंकि उसको क्या है, नियोमाइसिन की एलर्जी है, एनाफाइलेटिक उसके अंदर रिएक्शन हो रही है। ठीक है, ओपीवी नहीं देते हैं, आईपीवी नहीं देते हैं, बीसीजी नहीं देते हैं और एमएमआर नहीं देते हैं। तो फ्रेंड जिस बच्चों को नियोमाइसिन की एलर्जी होती है उसके अंदर अपन आईपीवी यानी इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन है वो नहीं देते, क्योंकि इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन के अंदर क्या होता है, आपका नियोमाइसिन है वो प्रेजेंट होता है। यानी कह सकते हैं भाई नियोमाइसिन से ही प्रिपेयर की जाती है इसके अंदर। अब आ रहा है एक क्लाइंट क्लिनिकल नर्स प्रिपेयर टू एडमिनिस्टर एन एमएमआर वैक्सीन टू ए 5-year-old चाइल्ड, द नर्स एडमिनिस्टर दिस वैक्सीन, कि एक नर्स है वो प्रिपेयर कर रही है एमएमआर वैक्सीन एक बच्चे के लिए, तो आप बच्चे को वैक्सीन है वो किस रूट के ऊपर लगाओगे, आईएम लगाओगे, आईवी लगाओगे, सबकुटेनियस लगाओगे, या किसी भी रूट से लगा सकते हो। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन अपनी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों ने क्लास है वो पूरी देखी होगी, और पूरी देखी है तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो आपको अपने कमेंट बॉक्स में करना है कि इसका राइट आंसर है वो क्या रहने वाला है, कि एमएमआर वैक्सीन अपन किस रूट से अपन लगाते हैं। ठीक है, तो ये आज की क्लास का अपना लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई। क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक जरूर करें। अब आप लोगों के सर आज की क्लास में आप लोगों ने क्वेश्चन तो बहुत कम सोल्व कराए,
लेकिन क्वेश्चन अपन लोगों ने सॉल्व बहुत कम कराया, लेकिन हर एक वैक्सीन के रिगार्डिंग जो जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन अपन लोगों ने पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ओपीवी और आपकी जो बीसीजी वैक्सीन है उसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन थे वो अपन लोगों ने क्लियर कर लिए। आगे क्लास के अंदर और भी एमसीक्यू है वो अपन लोग सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।